हाय फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश का मौसम बकरियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बारिश के मौसम में बकरियों को कई तरह तरह की बीमारियां होती है और बकरी पालन में बारिश के मौसम में क्या क्या समस्या आती है उसका पूर्ण रूप से समाधान लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बारिश का मौसम जब भी आता है तो बकरियों को स्ट्रेस देने वाला होता है। स्ट्रेस यानी तनाव, क्योंकि बारिश के मौसम में हर तरफ गीला और कीचड़ रहता है और बकरियों को गीला या कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा सूखे में रहना पसंद करती है। इसलिए बारिश के मौसम में बकरियां तनाव में आ जाती है। तनाव में आने से बकरियां उनकी हेल्थ और उनका बॉडी वेट वजन कम हो जाता है और बारिश के मौसम में उमस होती है, गीला कीचड़ रहता है, वह बकरियों को पसंद नहीं आता और बकरियां तनाव में चली जाती है और उनका वजन कम होने लगता है। तो बारिश के मौसम में बकरियों को तनाव से बचाना है तो सबसे पहले आपको बकरियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वह बकरियों को आगे काफ़ी चीज़ों में काम में आएगी। और आप बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम बारिश के मौसम या बारिश का मौसम जब भी शुरू होने वाला हो उसके पहले ही कर दीजिएगा, ताकि उनकी इम्यूनिटी एकदम शानदार रहे। विशेष तौर से इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम बकरियों की डिवर्मिंग करके लिवर टॉनिक दे देते हैं या फिर बकरियों को संतुलित आहार देते हैं। लेकिन उसी संतुलित आहार में जो चीज़ें आपको खिलानी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से नंबर 1 पे है हल्दी। जी हाँ, हल्दी 3 से 5 ग्राम आप बकरियों के फीड में मिलाकर 20 से 25 दिन तक देने से ही बकरियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और बकरी स्वस्थ रहेगी। और हल्दी एक नेचुरली एंटीबायोटिक है जो कई बीमारियों से लड़ने में बकरी को मदद करेगी। उसके अलावा आप बकरियों को सौंफ या सौंफ का पाउडर 15 ग्राम रोज दीजिए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आंवला दीजिए, आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है तो आप आंवला दीजिए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें ये आप बारिश में या बारिश का मौसम शुरू होने वाला हो तब दीजिए, तो आपकी बकरी की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जो स्ट्रेस हो रहा है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि बारिश के मौसम में ज़्यादा गीलापन होने की वजह से बकरियों पर बीमारियां अटैक कर सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी गर्मी रहती है तो कभी लगातार बारिश होती है। ऐसी कंडीशन में बकरियों को इन्फेक्शन या बीमारियां हो जाती है। यदि छोटे मोटे इन्फेक्शन या कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो आप बकरियों को पहले वाला नुस्खा देकर बकरियों को ठीक कर सकते हैं या बचा सकते हैं। और यदि बकरियों को बड़ा इन्फेक्शन जैसे एटी, इंट्रोटॉक्सिमिया, एफएमडी या फिर पीपीआर हो जाए तो आप अपनी बकरियों को कैसे बचाएं, क्योंकि एटी इंट्रोटॉक्सिमिया तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें बकरी पालकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ईटी में तो पूरे बाड़े ही खत्म हो जाते हैं। यदि यह बीमारी एक बकरी में आई है तो आपके बाड़े में जितनी भी बकरियां हैं उन सब में आ जाएगी और देखते देखते कुछ ही मिनटों में सारी बकरियां खत्म हो जाएगी। तो इनसे बचाव के लिए क्या करें, तो इनसे बचने के लिए आप बारिश के मौसम आने से पहले ही 1-2 महीने पहले ही आप पीपीआर, ईटी का वैक्सीनेशन अपनी बकरियों में करवा लें, क्योंकि जो बीमारी जिस टाइम पर आएगी उसका वैक्सीनेशन टाइम से पहले ही हो जाए, उस बीमारी को हम आने ही नहीं देंगे। क्योंकि ईटी बारिश में आना ही आना है, ये तो तय है। और हमने बकरियों को पहले ही वैक्सीनेशन कर दिया है तो हमारे फार्म पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एफएमडी का भी जुलाई अगस्त में आप वैक्सीनेशन करवा लें, तो सर्दियां शुरू होते होते एफएमडी आती है तो वो भी आपके फार्म पर नहीं आएगी। तो जो वैक्सीनेशन का कोर्स है ये आप अपनी बकरियों में कंप्लीट लगवा लें। तो जो नमी की वजह से या ये कीटाणु, बैक्टीरिया या वायरस बकरियों को इन्फेक्टेड करने वाले थे, तो इम्यूनिटी पावर और वैक्सीनेशन इन सभी को ये रोकेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इससे हर बकरी पालक परेशान रहता है
कि बारिश के मौसम में मक्खी मच्छर जूं चीचड़ ये बहुत परेशान करते हैं। तो इनका उपाय आप इस प्रकार कर सकते हैं। जो जूं चीचड़ है उसके लिए आप बकरी की हाईटेक से डिवर्मिंग कर दीजिए, तो जूं चीचड़ सारे खत्म हो जाएंगे। या बुटोक्स या एक्टोमिन 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर बकरियों को नहला दें। और आप फार्म पर इसका स्प्रे भी करवा सकते हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी में इनके अंडे रहते हैं, साथ में अंडे भी नष्ट हो जाएंगे। और मक्खी मच्छर के लिए आप फिनाइल लाइए और 1 लीटर पानी में 20 ml फिनाइल डालकर आप पूरे फार्म पर स्प्रे करवा दीजिए, तो मक्खी मच्छर भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये सारे जो प्रबंध बताए हैं ना, ये प्रबंध करके आप कंप्लीटली मक्खी मच्छर जूं चीचड़ को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि मक्खी मच्छर जूं चीचड़ खुद तो खून चूसते ही हैं, साथ में गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये तीनों प्रबंध आपको बताए हैं, ये प्रबंध करके बारिश के मौसम में अपनी बकरियों को बचा सकते हैं।